हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर को यूज करके कैसे हम पोजिशनली ट्रेड या स्विंग ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी चार्ट्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और आपको वहाँ पे लिखना है एलटीपी कैलकुलेटर। जैसे आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो ओपन होगा वहाँ पे आप जाके लॉगिन कर सकते हैं आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट करके। देन आपको जब वो लॉगिन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे होम पेज पे लेके आएगा। जैसे होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा रिपोर्ट्स का। जब रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है एलटीपी स्विंग का, तो आपको एलटीपी स्विंग पे क्लिक करना है। जैसे आप एलटीपी स्विंग पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब ये इंटरफेस को कैसे यूज़ करना है, देखिए यहाँ पे क्या है टाइम। जब मार्केट रनिंग रहेगा तो आपको टाइम चलता रहेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको। देन यहाँ पे सिंबल स्टॉक का नाम दिखेगा आपको। देन लॉट साइजेस कि कितना लॉट साइज है, जैसे फ्यूचर में ट्रेड करना है तो उसमें लॉट साइजेज आते हैं। इक्विटी में करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स आप परचेज कर सकते हैं, बट फ्यूचर्स में आपको लॉट साइजेज आपको परचेज करने पड़ते हैं। देन यहाँ पे स्टेटस दिखाता है कि वो ऑप्शन चेन में कैसे शिफ्टिंग हुआ है, कि WTT है कि स्ट्रॉन्ग है या WTB है। मैं बताऊंगा ये कैसे काम करता है ऑप्शन चेन में, WTT WTB या स्ट्रॉन्ग। और देन उसका क्या है करंट CMP, करंट मार्केट प्राइस। जब मार्केट रन रहेगा तो आपका यहाँ पे चेंज होता रहेगा मार्केट प्राइस। उसके बाद है कॉल साइड हाईएस्ट OI रिवर्सल। अब ये कॉल साइड का हाईएस्ट OI रिवर्सल है, ठीक है। देन है पुट OI रिवर्सल। देन क्या है OI, नॉर्मल OI। देन क्या है स्टार रेटिंग। अब स्टार रेटिंग में क्या है 0 1 2 3। इसमें क्या है कि आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ 0 वाला ओपन हो जाएंगे। जैसे आप और क्लिक करेंगे तो आपका हाईएस्ट 3 2 1 ऐसे स्टार्ट होगा। मतलब ये रिस्क दिखाता है। स्टार रेटिंग का मतलब रिस्क, वो स्टॉक में कितना रिस्क है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 0 या 1, 0 तो करना ही है। चलिए 0 तो कर सकते हैं आप, 1 को भी कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। बाकी 2 और 3 रहे तो आपको अवॉइड करना है उस स्टॉक को। अब बात करेंगे हमें इसमें ट्रेड कैसे करना है। ये देखिए जब आप बुलिश पे क्लिक करेंगे तो आपको बुलिश साइड के स्टॉक मिल जाएंगे आपको, मतलब आपको सपोर्ट से बाइंग करना है। जैसे आप बेरिश पे क्लिक करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस साइड के स्टॉक्स मिल जाएंगे जहां से आपको सेल करना है। वो आप ओनली सेल फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही फ्यूचर्स में ही कर सकते हैं, ना कि इक्विटी में सेल कर सकते हैं। इक्विटी में सेल करना है तो आपको इंट्राडे में करना पड़ेगा, बट ये स्विंग ट्रेडिंग है, आपको 2 दिन 4 दिन या 10 दिन के लिए टारगेट आने में टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बुलिश और ये हो गया बेरिश। अब जब बुलिश ट्रेड लेने जाएंगे तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अब तो टाइम, अभी आपको तो मार्केट क्लोज हो चुका है तो टाइमिंग आपका यहाँ पे दिखा रहा है 3:30 का, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टॉक है, जैसे ABC कैपिटल है। अब ABC कैपिटल का लॉट साइज कितना है, इतना। अब जब कॉल साइड से आप परचेज करेंगे या स्टॉक को बाई करेंगे तो यहाँ पे WTB नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बड़ी बात कि आपका WTB नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रहेगा तो चलेगा, WTT रहेगा तो चलेगा। बाइंग के केस में आप सपोर्ट से जब बाइंग कर रहे हैं, और बाइंग कहाँ से करना है, आपको पुट साइड के OI के रिवर्सल से करना है। अब ये और ये आपका मैच करेगा तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। CMP करंट मार्केट प्राइस यहाँ से मैच करेगा तो आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, पुट साइड का OI रिवर्सल पर जो वैल्यू आएगी तो वहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। देन अब क्या है, अब जैसे पुट रिवर्सल साइड का जो भी वैल्यू आएगा आप वहाँ से बाई करेंगे। अब बट बाई करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो स्टार रेटिंग है, वो जो स्टॉक बाई कर रहे हैं वहाँ पे 0 है। अगर 0 है तो कम रिस्की है, 1 है थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा। तो आपको 0 या 1 वाले ही स्टॉक को चूज करना है। 2 3 4 अगर आ जाए तो उसको अवॉइड करना है आपको, ठीक है। ये हो गया। अभी OI दिखाता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक मतलब कि जहाँ से आप बाइंग कर रहे हैं, जो यहाँ पर रिवर्सल वैल्यू आएगा। जैसे मान लीजिए ABC कैपिटल है, आप यहाँ से 220 से बाइंग कर रहे हैं तो वहाँ पे राइटर लोग कितने बैठे हैं, तो ये यहाँ पे दिखाता है OI की वैल्यू, मतलब वॉल्यूम दिखाता है कि OI वहाँ पे कितने हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही बेरिश पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइमिंग है, स्टॉक है, जैसे स्टॉक लीलैंड है, ठीक है। स्टॉक लीलैंड है, यहाँ पे लॉट साइजेज है। अब आप सेलिंग के केस में क्या होना नहीं चाहिए, सेलिंग के केस में WTT नहीं होना चाहिए। आप बेच रहे हैं, आप स्टॉक को वहाँ से बेच रहे हैं तो प्रेशर ऊपर की साइड नहीं होना चाहिए, वीक टू टॉप नहीं होना चाहिए, WTT नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रहेगा चलेगा, WTB रहेगा तो और आपके लिए अच्छा है। WTT नहीं होना चाहिए, WTT नहीं होना चाहिए, WTB रहेगा तो चलेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो चलेगा, ठीक है। सेम अपोजिट था कॉल साइड के लिए। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो सपोर्ट WTB नहीं होना चाहिए या रजिस्टेंट WTB नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और WTT रहेगा तो आपके लिए फेवरेबल है। देन क्या है यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस। जब आपका करंट मार्केट प्राइस कॉल साइड के, ये कॉल साइड किधर रहेगा, कॉल साइड के साइड आपका
वाई रिवर्सल वैल्यू आएगा। तो जब आप दोनों यहाँ वैल्यू मैच हो जाएगी तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एंट्री की प्राइस दिखाती है, एंट्री प्राइस, और यहाँ पे करंट मार्केट, जब मार्केट चलता रहेगा तो आपका फ्लक्चुएट होकर चलता रहेगा मार्केट यहाँ पे। देन जब आप कॉल साइड से बाइंग करेंगे तो उसका टारगेट क्या रहेगा, पुट साइड का ओवाई रिवर्सल। आप कॉल साइड के ओवाई रिवर्सल से जब बाइंग करेंगे तो उसका टारगेट पुट साइड के ओवाई का रिवर्सल रहेगा। सेम अपोजिट उसका ही, जब आप पुट साइड के सपोर्ट से आप बाइंग करेंगे ओवाई के रिवर्सल से तो आपका टारगेट कॉल साइड के ओवाई रिवर्सल रहेगा। मतलब अपोजिट काम करते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो आपको इतना समझ गया करेगा। अब सेम इसमें भी बेयरिश अगर आप बाइंग कर रहे हैं, बेयरिश आप सेल कर रहे हैं स्टॉक को, तो उसमें 0 या 1 तक रहेगा तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 0, आपको 0 वाले स्टॉक मैक्सिमम मिल जाएंगे, तो प्रीफर कीजिए 0 स्टॉक वाले ही, 0 रेटिंग वाले ही चूज कीजिए, क्योंकि अपने पास बहुत सारे 250 स्टॉक्स है एफएनओ में, तो आपको 0 वाले ही मैक्सिमम मिलेंगे, तो उसको ही ट्रेड कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको नॉर्मली इसको ऑप्शन चेन में समझाता हूँ अच्छे से। जैसे मान लीजिए मैं इन्फी को ओपन कर देता हूँ, ये देखिए इन्फी को मैं ओपन करता हूँ, मैं आपको ऑप्शन चेन में समझाता हूँ, एकदम ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ तो मैं आपको इंटरफेस बता दिया कैसे क्या कैसे यूज करना है। अब मैं इसे चार्ट को क्लोज कर देता हूँ, अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ। ये देखिए ये इन्फी का चार्ट ऑप्शन चेन ओपन हो गया, ठीक है। अब ये देखिए आपको जब बाइंग करना है तो आप पुट साइड से बाइंग करेंगे, इस साइड से बाइंग करेंगे। आपको सेल करना रहेगा तो इस साइड से सेल करेंगे, ठीक है। कहाँ से सेल करेंगे, जहाँ पे हाईएस्ट ओवाई रहेगा। मैंने बताया ना, कॉल साइड का हाईएस्ट ओवाई रिवर्सल से आप सेल करेंगे, तो ये हो गया आपका हाईएस्ट ओवाई, ठीक है। और वो क्या नहीं होना चाहिए, WTT नहीं होना चाहिए। मैं आपको समझाया कि येलो WTT नहीं होना चाहिए। अगर ये WTT है तो ओवाई भागने की कोशिश करेगा यहाँ पे, तो आपका स्टॉक्स गिरने की वजह ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका WTP रहेगा तो चलेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो चलेगा, WTT नहीं होना चाहिए सेल के कंडीशन में, ठीक है। और आपका 0 या 1 तक का रिस्क होना चाहिए उसमें, ठीक है। जब यहाँ से आप बाइंग करेंगे तो इसका टारगेट क्या रहेगा, इसका टारगेट रहेगा आपका पुट साइड के हाईएस्ट ओवाई रिवर्सल पे। अब हाईएस्ट ओवाई कहाँ पे है, ये देखिए पुट साइड का यहाँ पे हाईएस्ट है, यहाँ तक के लिए आप टारगेट रख सकते हैं। बट अब इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए ओवाई उठ के यहाँ पे आ रहा है, ये ओवाई यहाँ पे उठ के आ रहा है, तो आप टारगेट यहाँ तक के लिए रख सकते हैं। 50% यहाँ बुक कर सकते हैं, बाकी 50% के लिए यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो आप जब यहाँ से कॉल साइड से आप बाइंग करेंगे, कॉल साइड से आप बाइंग करेंगे तो आपका टारगेट यहाँ तक का रहेगा, पुट साइड के ओवाई रिवर्सल तक रहेगा। मैं आपको वहाँ पे दूसरे वाले इंटरफेस पे समझाया आपको मैंने, ठीक है। सेम उसी तरह जब आप सपोर्ट से बाइंग करेंगे, जहाँ पे हाईएस्ट ओवाई रहेगा, हाईएस्ट ओवाई से ही बाइंग होती है अपनी, हाईएस्ट ओवाई से ही बाइंग होगी। जब यहाँ से आप बाइंग करेंगे तो इसका टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जब यहाँ से आप बाइंग करेंगे तो इसका टारगेट पुट साइड के हाईएस्ट ओवाई रिवर्सल पर रहेगा, ठीक है। अब जब यहाँ से आप बाइंग करेंगे तो आपको देखना है कि ये अगर येलो साइड ये WTT है तो आपके लिए फेवरेबल है। अगर यही येलो साइड, जैसे मान लीजिए मैं इसको ऑल स्ट्राइक पेज कर दूंगा तो आपको दिखेगा, ये देखिए मैं ऑल स्ट्राइक पेज कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब आपका हाईएस्ट ओवाई यहाँ पे है। अगर ये येलो साइड, ये येलो वाला उठ के अगर इस साइड आ गया तो ये WTB हो जाएगा, तो ये आपका WTB नहीं होना चाहिए। ये WTT रहेगा तो चलेगा, WTB नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो भी चलेगा। तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते, बाइंग करके यहाँ पे आप पुट साइड के ओवाई रिवर्सल तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि जैसे अभी आपका जो स्टार रेटिंग था 0, 1, ये क्यों करते हैं। देखिए इसमें क्या है, आप नॉर्मली अब जब इससे आप स्पॉट प्राइस क्लिक करेंगे तो वो क्राइटेरिया क्या है, उसका क्राइटेरिया ये है कि आपका इन द मनी में 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 कैसा, जैसे यहाँ पे 214, 174, 160 दिखा रहा है, ये 0 नहीं होना चाहिए। एट द मनी पे 0 नहीं होना चाहिए। इन द मनी में 1 या 2 से 0, 1 या 2 से ज़्यादा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 1 0 है तो चलेगा, 2 है तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा, उसी को स्टार रेटिंग कैलकुलेट कर रहा है वो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको कोई स्टॉक लेके एग्जांपल लेके दिखाया हूँ मैं आपको कि कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं हिस्टोरिकल डेटा पे जाता हूँ, यहाँ पे आप हिस्टोरिकल क्लिक करेंगे, हिस्टोरिकल पे जाएंगे। अब तो लाइव डेटा दिखा नहीं सकता आपको मैं, तो मैं आपको कोई पुराना स्टॉक लेके दिखा देता हूँ। जैसे मैं अभी आपको LT लेके दिखा देता हूँ, ये हो गया आपका LT। अब मैं एक्सपायरी इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ 27 मार्च का मैं एक्सपायरी सेलेक्ट करता हूँ और डेट में सर्च कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी इस पर बैक टेस्ट किया है और आपको निकाल के रखा है। अब 28 फरवरी का मैं डेटा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको हिस्टोरिकल प्ले कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं स्पॉट प्राइस लगा देता हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट वाई कहाँ पे है, हाईएस्ट वाई कहाँ पे है, 3200 पे है आपका, ठीक है। हाईएस्ट वाई है, मतलब आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। हाईएस्ट ओवाई से ही आपको बाइंग करना है।
हाईएस्ट वाई जहाँ रहेगा वहीं से बाइंग करना है। जैसे अब मार्केट यहाँ पे आएगी, जैसे मार्केट 3155 आएगी तो आपको यहाँ से बाइंग करना है। जब बाइंग कर लेंगे तो टारगेट कहाँ तक के लिए रहेगा आपका, टारगेट कहाँ तक के लिए रहेगा, हाईएस्ट वाई तक का रहेगा। मतलब आपका टारगेट यहाँ तक रहेगा। अगर सिचुएशन चेंज नहीं हुआ तो, सिचुएशन चेंज हुआ तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन अपना लेंगे, ठीक है। अब आपको बाइंग कहाँ से करना है, यहाँ से बाइंग करना है, ठीक है। अब ये कितने तरह का डेटा है, ये देखिए यहाँ पे 28 फेब का डेटा है। अब हम 28 फेब को, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट अपना कभी 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और 27 मार्च को एक्सपायर हो रहा है, तो 28 को स्टार्ट हुआ है। तो हम चार्ट में जाएंगे और देखेंगे कि मार्केट ने 3156 का लो लगाया है कि नहीं लगाया। अगर लगाया रहेगा तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे कहीं भी येलो नहीं दिखाया गया है। मतलब WTB है नहीं इसके नीचे कहीं भी येलो नहीं है, मतलब ये स्ट्रांग है। मैंने बताया था आपको, स्ट्रांग रहेगा तो बाइंग कर सकते हैं, WTT रहेगा तो बाइंग कर सकते हैं। आपको इसमें वॉल्यूम नहीं देखना है, आपको ओनली इसमें OI देखना है, OI का वॉल्यूम देखना है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग ओनली OI टू OI होता है, ठीक है। राइटर लोग ही स्टॉक को अप एंड डाउन करते हैं, तो आपको इसमें वॉल्यूम नहीं देखना है, वॉल्यूम इंट्राडे के लिए होता है, ठीक है। आपको इसमें OI टू OI देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, येलो नहीं है, आपका स्ट्रांग है, आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। कहाँ के लिए कर सकते हैं, 3300 तक के लिए आप बाइंग कर सकते हैं, अगर सिचुएशन चेंज नहीं हुआ तो। और आप जब बाइंग कर रहे हैं तो आपको देखना है, जब ये OI चेंज है, ये रेपिडली डिक्रीज ना हो। अगर ये डिक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं बिल्डअप क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं बिल्डअप क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए निकल रहे हैं यहाँ से, अगर ऐसा यहाँ पे निकलेगा तो कहीं ना कहीं बॉटम जनरेट करेगा, या तो नीचे की साइड या ऊपर की साइड कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा। तो आपको OI चेंज को ट्रैक करना है। अगर ये रैपिडली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो आपको इसको ट्रैक करता रहना पड़ेगा कि कहाँ पे मतलब बिल्डअप कर रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही पुट साइड में अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट OI है, जहाँ तक के लिए अपने को टारगेट रखना है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से राइटर लोग निकल रहे हैं, 88% है, और यहाँ पे बिल्डअप क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसमें कि मार्केट कई बार, जैसे आपने यहाँ से बाइंग किया है 3156 से बाइंग करेंगे तो यहाँ पे ना आके यहाँ तक रुक जाएगी मार्केट, क्योंकि राइटर लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं। जब यहाँ पे आएंगे तो ये WTB येलो साइड यहाँ पे शो करेगा, तो जैसे WTB होगा तो आपका जो अगर प्रॉफिट में है तो आप काट दीजिए पोजीशन को, या तो आपको रिस्क लेना है तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए, या तो 50% यहाँ पे बुक कर लीजिए और यहाँ तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब ये कौन सा दिन का है, 28 फेब को। अब 28 फेब को हम जाएंगे और देखेंगे 3150 का लो लगाया है क्या मार्केट ने, तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली आपको कहाँ जाना है, चार्ट पे जाना है। ये देखिए मैंने LT का ओपन करके रखा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए ये डेटा का भी क्या है, ये डेटा का भी क्या है, ये देखिए नीचे आपको लिख के आ रहा होगा 28 फरवरी का है, ठीक है। और इसका लो देखिए, लो कितना है, 3150 का लो है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बाइंग करना है, ठीक है। अब यहाँ से बाइंग करना है तो टारगेट अपना क्या दिखा रहा था यहाँ पे, ये देखिए टारगेट क्या था, 3296, मतलब 3300 आपका टारगेट दिखा रहा था। 3300 मतलब क्या हो जाएगा, आपका टारगेट यहाँ तक हो जाएगा, ये आपका टारगेट हो जाएगा 3300। ये हो गया। मतलब अभी उस दिन आपका वैल्यू चेंज हो गया रहेगा, अब यहाँ पे इतना दिखा रहा है, मतलब ये देखिए कितना मूवमेंट मिल गया आपको। यहाँ से अगर आपने बाइंग किया है, ये देखिए 136 रुपीज़ का आपको पॉइंट मिल, 136 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, मतलब पर शेयर पे। तो ये आपको देखना है। अभी यहाँ पे देखिए ये हाई कितना लगा के है, हाई है आपका 3290, मतलब 10 रुपीज़ पहले। तो कोई कुछ ना कुछ सिचुएशन वहाँ पे चेंज हुआ रहेगा, तभी आपका 10 रुपये पहले रिवर्स कर गया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा दिन है, ये देखिए कौन सा दिन है, ये 7 मार्च का है। मैं 7 मार्च को आपको लेके चलता हूँ हिस्टोरिकल डेटा पे। ये देखिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैं इसको 7 मार्च को लेके चलता हूँ। ये देखिए क्या हुआ, आपने बाइंग कहाँ से किया था, मैं आपको टिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपने बाइंग कहाँ से किया था, हाईएस्ट वाई से किया था। अभी तो वैल्यू चलिए चेंज होता रहता है, क्योंकि डेली आपको जो डे रेंज में आपको जो वैल्यू दिखा रहा है उसको कंसीडर करना है। आपने 3150 से आपने बाइंग किया था, ठीक है, आपने बाइंग किया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए येलो यहाँ पे आ गया, मतलब WTB। अब ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से मैंने बोला था ना, वाई चेंज को ध्यान देते रहना रहेगा। अब यहाँ से क्या होगा, राइटर लोग निकल के यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जो अभी क्या है, अभी जो मार्केट यहाँ तक जाने की थी अब वो प्रेशर नीचे क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ना चाह के, मतलब यहाँ पे जाने की कोशिश जो कर रही थी अब नहीं जा पाएगी, क्योंकि राइटर लोग नीचे भाग रहे हैं, प्रेशर नीचे क्रिएट हो रहा है, मतलब वीक टुवर्ड बॉटम। मतलब ये देखिए पहले 100% यहाँ पे था, अब 85% यहाँ पे हो गया, मतलब 85 लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ऐसा है। मतलब नॉर्मल एग्जांपल से समझिए कि जो 100% लोग यहाँ पे राइटिंग करके मार्केट को बुलिश कर रहे थे, अब वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप जैसे अब ऑलरेडी देखिए 3260 चल रहा है,
ये देखिए 3260। अब यहाँ पे क्या है, WTT दिखा रहा है, WTT दिखा रहा है, बट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ये, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो ये भी बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो आपको अभी ऑलरेडी आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, कितना 3260 पे मार्केट चल रही है, ठीक है। अब आप चार्ट में देखिए कहाँ तक हाई लगा के है, ये देखिए चार्ट में हाई कितना है 3290 का हाई लगा के आ रहा है। तो आपको 136 रुपये का पर शेयर पे प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट करके बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि अगर 75% अगर यहाँ पे हो गया, 75% हो गया, ये याद रखिए, अगर 75% WTB हो गया तो आपको पोजीशन को कट कर देना है, भले वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ठीक है। 75% अगर हो गया तो आपको पोजीशन कट कर देना है। सेम अब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है तो ये बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे WTB हो रहा है तो ये बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे WTB हुआ तो आपको पोजीशन कट कर देना है। सेम अब आपको अगर यहाँ से सेल कर रहे हैं, यहाँ से सेल कर रहे हैं, तो अगर आप सेल कर रहे हैं तो अभी तो ये यहाँ से शिफ्ट हुआ है, तो मैं अगर नॉर्मली अगर समझो अगर ये WTT है, अगर ये येलो साइड यहाँ पे अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है 80%, 85%, 86% अगर बढ़ रहा है, तो यहाँ से आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि ये प्रेशर ऊपर की साइड क्रिएट कर रहा है। मैं सेल की कंडीशन में बता रहा हूँ, मैं आपको बाइंग की कंडीशन में, सेल की कंडीशन में बता रहा हूँ कि अगर ये परसेंटेज ऊपर की साइड बढ़ता गया तो आपको सेल नहीं करना है, आपको यहाँ पे रुक के देखना पड़ेगा कि परसेंटेज डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर ये 75% के नीचे आ जाएगा तब यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये समझे नॉर्मली। तो ये था OI to OI कैसे ट्रेड करते हैं। आपको नॉर्मली कुछ करना नहीं है, आपको जाना है रिपोर्ट्स में LTP स्विंग पे क्लिक करना है। जैसे LTP स्विंग पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पेज ओपन होगा और ये डेली हर 3 मिनट पे अपडेट होता रहता है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस वैल्यू को इससे मैच करना है बाइंग के केस में। अगर ये दोनों मैच हो जाएगा तो आपको यहाँ से बाइंग कर लेना है। बस आपको स्टार रेटिंग देखना है, अगर 0 है तो अच्छा है, 1 है थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा, 2 है तो और रिस्क बढ़ जाएगा। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कितना रिस्क लेना है, ठीक है। अब ये क्या है बाइंग के केस में। अब बाइंग के केस में क्या बताया, WTB नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो चलेगा, WTT रहेगा तो चलेगा बाइंग के केस में। सेम अब बेरिश के केस में, अब बेरिश पे क्लिक कीजिए। बेरिश पे क्लिक करेंगे तो आपको कहाँ से बाइंग करना है, आपको बाइंग करना है ये इसको इससे मैच करना है, कॉल साइड के OI रिवर्सल से। अगर ये दोनों वैल्यू मैच हो जाएगा तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। जब सेल करेंगी तो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, WTT नहीं होना चाहिए, WTT नहीं होना चाहिए, WTB रहेगा। अगर ये WTB रहेगा तो चलेगा, WTT रहेगा तो चलेगा, WTT नहीं होना चाहिए आपका, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो भी चलेगा, तो आपको सेल कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी ये स्टार रेटिंग आपको ध्यान देना है। और ये OI तो मैंने बता दिया कि ये वॉल्यूम दिखाता है कि कितने राइटर वहाँ पे है, ठीक है। तो ये था आपका OI to OI ट्रेड कैसे करते हैं विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी चार्ट। आपको नॉर्मली 9:15 को मार्केट ओपन होता है, आपको इसको ओपन करना है, जो वैल्यू दिखा रहा है उसको ट्रेड करना है। बस स्टार रेटिंग का ध्यान रखिए, OI चेंज को ध्यान रखिए, ट्रैक कीजिए। और येलो जिसको हम WTB या WTT बोलते हैं उसको ट्रैक कीजिए। अगर बाइंग कर रहे हैं तो WTT रहेगा तो सही है, स्ट्रॉन्ग है तो भी सही है, WTB है तो आपके लिए गलत हो सकता है, तब वो स्टॉप लॉस ले सकता है आपका। सेम सेल की कंडीशन में WTT नहीं होना चाहिए, WTB रहेगा तो और अच्छा है, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो अच्छा है। तो ये था आपका OI to OI ट्रेड। तो कैसा लगा वीडियो, अगर कोई भी डाउट है LTP स्विंग से लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए दिस इज सूर्य गुप्ता साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।